हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं अमित सेतिया एवं विजय लक्ष्मी जी। सेतिया साहब, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। परिणाम आया जैसी उम्मीद थी उस अनुसार नहीं आया, फिर भी काफ़ी अच्छी वोट आपने प्राप्त की, पहली बार चुनाव लड़ा और समाज के प्रत्येक वर्ग का आपको समर्थन मिला, अच्छा खासा एक वोट बैंक आपके साथ जुड़ा। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। हाँ जी, ये तो बात सच है। मेरे को पूरे शहर में सारी जनता ने बहुत प्यार दिया। अब शायद ये जो रिज़ल्ट हमारा कम आया, इसका एक कारण हम खुद भी थे। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। हम पार्टियों के अगेंस्ट लड़ रहे थे। राष्ट्रीय पार्टियां थी भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, आप, और हम आज़ाद थे। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। अब आपके सामने भाजपा ने पूरा अमला, सारा सारा कितने मंत्री वगैरह सब आ चुके थे, कितना पूरा उनके कार्यकर्ता थे। और कांग्रेस का भी पूरा अमला था। सीनियर सिटीजन वालों ने और संघर्ष समिति वालों ने सब लोगों को समर्थन दिया था। एमएलए साहब का पूरा समर्थन था उन्हें। आपकी भी पूरी पार्टियां आई थी बाहर से, पंजाब से मंत्री आए, और इनेलो में भी ऐसा ही रहा। लेकिन हमारे पास तो मुट्ठी भर कार्यकर्ता थे। लेकिन हम ये शहर के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे और जनता को मुझ पर विश्वास था कि उन्होंने मुझे इतना समर्थन, इतना प्यार दिया। पार्टियों के अगेंस्ट इतनी वोट लेना कोई मजाक नहीं था। और ये जनता ने मुझे प्यार दिया है, मैं जनता का सारी उम्र धन्यवाद करूंगा इसलिए। हाँ जी। अब चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन मैंने पहले भी ये वादा किया था कि बाय चांस मैं इलेक्शन नहीं जीतता, मैं हार भी गया, तो भी मैं अपनी लड़ाई रुकूंगा नहीं। शहर के लिए लड़ता रहूँगा। जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी जनता को, हम उसके लिए लड़ेंगे। मैं अपनी बात पे पूरा उतरूंगा और शहर की जनता के लिए, शहर के लिए जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ जी। तो ये तो आपने बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों से आपकी जंग रही है, सामना रहा है। फिर भी और भी कोई कमी लगती हो इसके साथ साथ, और कुछ क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और कमी तो हमारी एक्सपीरियंस की कमी थी। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था, तो अब इलेक्शन लड़ रहे थे तो पहली बार एक्सपीरियंस था नहीं कोई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पार्टियों से, उनके पास एक जन समूह था उनकी सपोर्ट के लिए, उनके पास कार्यकर्ताओं की सपोर्ट थी। हमारे पास तो मुट्ठी भर कार्यकर्ता थे। इसीलिए मैंने रोड शो भी नहीं निकाला था। जिस टाइम मैं रोड शो निकालता उन पर प्रेशर पड़ जाता था। पता नहीं मेरे ऊपर कितने जाने अनजाने में कितने दबाव पड़े, लेकिन फिर भी हम टूटे नहीं, शहर के लिए लड़ते रहे। और जनता ने भी बहुत प्यार दिया, 1700 वोट। अब आपके सामने है, भाजपा को कितनी वोट मिली है? 24%। और मुझे 20% आज़ाद को। उनके साथ कितने मंत्री हैं, कितने उनके अमला लगा, सिर्फ 4% एक्स्ट्रा। सिर्फ 4%, 400 वोट। अगर 8-10 तो उनके एमएलए मंत्री वगैरह आए थे, 40-40 वोट भी उनके हिस्से में नहीं आती। ये भाजपा को सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए उनके साथ कितना अमला था। उनसे सिर्फ मैं 250 वोट पीछे रहा। ये ना कहीं उनको सोचना तो पड़ेगा कि उनकी नीतियों में कुछ तो कमी है। भाजपा को 24% वोट पड़ी है, 76% वोट खिलाफ पड़ी है उनके। अगर वो उसको अपनी जीत मान रहे हैं तो शायद ये बहुत बड़े भुलेखे में रहेंगे वो, जितनी उनकी नीतियां हैं। तो अभी जनता के सामने है, लेकिन ये डाटा कह रहा है कि 76% उनके खिलाफ पड़ी है वोट। सच झूठा के सामने आ जाएगा, कोई बात नहीं। एक अच्छा खासा अनुभव भी आपको मिला इस सारे कैंपेन के अंदर, अनुभव भी आपके पास आया, तो उस अनुभव का लाभ किस प्रकार से आने वाले समय में आप उठाएंगे? बिल्कुल एक्सपीरियंस तो हुआ है। मैं तो पहले ही कहता था, जीत या तजर्बा। लेकिन भगवान की तरह से मुझे जीत भी मिली है और तजर्बा भी मिला है। जीत तो मुझे ऐसे मिली है कि मैं शहीद हुआ हूँ, लुटा नहीं, पिटा नहीं, हारा नहीं। शहीद हुआ हूँ, कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, दो लड़ेंगे, हारेंगे तो सही, कोई तो एक। मैं शहीद हुआ हूँ, कोई बात नहीं। और तजर्बा मुझे बहुत मिला है। कोई बात नहीं, इस बारी हमने मार खाई है। अगली बार हम और जनता की सेवा करेंगे। मैं तो उस जनता का, 1700 वोट हमें मिली है, जिन्होंने मुझे वोट डाली उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने मेरे को वोट नहीं डाली उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे तजर्बा दिया। शायद मुझ में कोई कमी रही होगी, मैं अगली बार उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं लगता सेते साहब आपको आपके अपने पराजय पर आपके अंदर कहीं भी निराशा आई होगी। मुझे आपका चेहरा ही बता रहा है कि निराशा का माहौल नहीं है। कारण क्या है? निराशा तो नहीं है, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ। मैंने पहले ही भगवान जी को साफ साफ कहा था, जीत हो हार आपकी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हार मिली, इसमें भी कोई खासियत ही होगी, कोई बढ़िया ही काम आएगा, आने वाले टाइम में आ जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं शहर के लिए लड़ा था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं चौधर की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मुझे कलम की ताकत चाहिए ताकि मैं शहर के काम कर सकूं। चलो इस बार नहीं मिली, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं लड़ता रहूंगा आगे भी। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं लड़ाई आज भी जारी रखूंगा। आज भी मैं एक दो जगह गया ऐसी जनता के कोई काम पे, मैं उसमें गया। कल चलो ठीक है, मैं थोड़ा परेशान था, कल मैं नहीं गया, लेकिन आज से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर मेरे में जो कमियां रही होंगी अगली बार मैं दूर करूंगा। तो निराशा तो मेरे में है ही नहीं। मैं
होपलेस बंदा नहीं हूँ, मैं होप वाला बंदा हूँ। कोई बात नहीं। तो सीधे साहब जनता भी ये चाहेगी कि आप सकारात्मक सहयोग नगर पालिका में जो चुने गए हैं उनको भी आप देंगे, तो जहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपना स्टैंड पूरा लेंगे। बिल्कुल, जहाँ पे वो सही होंगे उनका साथ देंगे, जहाँ पे वो गलत होंगे वो अपोज़ भी करेंगे। दोनों काम करेंगे हम। अगर वो सही होंगे हम उनका बिल्कुल साथ चलेंगे, अगर वो गलत काम करेंगे तो हम उनका अपोज़ भी करेंगे कि शहर के लिए कुछ गलत ना हो। और मैं उनको सबको बधाई देता हूँ जो भी जीते हैं, वो जनता की सेवा करें, जो शहर हमारा पिछड़ा हुआ है उसके लिए वो दिल से मेहनत करें और इस शहर को तरक्की के नई रास्तों पे ले जाएं। तो चलते चलते एक बार फिर से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे सडौरा के मतदाताओं को, किस प्रकार का एक संदेश इस वीडियो में? मैं सढौरा की जनता का दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया मुझे। तो चलो मुझ में ही कुछ कमियां रही होंगी, मैं अगली बार उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मुझ में कमियां हैं मैं अगली बार उसे दूर करूँ। लेकिन जनता का बहुत मुझे प्यार मिला। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अगेंस्ट खड़े रहना कोई मजाक का खेल नहीं था। मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो मुट्ठी भर, मैं कई बार कार्यकर्ताओं की वेट करता था कन्विंसिंग के लिए भी अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, तो हमारे पास तो मुट्ठी भर थे, लेकिन मुट्ठी भर में हमने रिजल्ट बहुत बड़ा दिया है। तो भगवान की हमारे पे पूरी कृपा रही है, जनता ने पूरा प्यार दिया और मैं जनता का दिल से धन्यवाद देता हूँ। और फिर अगली बार जब हम करें तो मैं पूरा उम्मीद करूँगा कि जनता हमें इसी तरह प्यार देती रहे। और जनता को भी मैं कहता हूँ कि जब कभी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर आपके पास है, जब मर्जी मुझे कॉल करें, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। तो सीधे साहब चलते चलते एक बात और पूछूंगा कि जब आपने नामांकन भरा था तो क्या आपको इतनी उम्मीद थी कि इस प्रकार से आपको फाइट करनी पड़ेगी, इतने सामने धुरंधर होंगे और इस प्रकार से प्रचार दूसरी तरफ से होगा और इतना ज़बरदस्त सामना आपको करना पड़ेगा? आप एक आज़ाद प्रत्याशी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय दल हैं और पूरा उनके एक टोला, एक पूरा संगठन, और क्या इस प्रकार से चुनावी मैदान में आकर इस प्रकार से आपको कार्य करना पड़ेगा? नहीं, मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी भी इस तरह इलेक्शन में इतना मान लो अमला आ जाएगा, सरकारी अमला, इतने मंत्री आ जाएंगे तो आ जाएंगे। लेकिन मेरी इलेक्शन वाले दिन बात भी हुई थी, तो मैं अब नाम तो नहीं लेता किससे बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को कहा भी बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ रहे हो आप, तो आपने हमारा जोर लगवा दिया। मैंने कहा जी ये तो देखो सच्चाई की लड़ाई है, मैं सच के पीछे लड़ रहा हूँ, अब जनता साथ मेरा दे रही है, ये आपको देखना है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ 24% वोट मिली है भाजपा को। भाजपा को कहीं ना कहीं इस पर अपने डाटा पे सोचना चाहिए कि 24% वोट है, 76% खिलाफ है, आप जीतते हो कि हारे हो पता नहीं, और 20% वोट मुझे मिली है। आज़ाद थे हम। इन भाजपा एक ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके 14 कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा है। जो एमसी का इलेक्शन लड़ता था नीचे के लिए, वो ऊपर के लिए भी फूल की वोट मांग रहा था। उनके 14 कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा है, मेरे पास तो 14 वर्कर भी नहीं थे। तो ये जनता को सोचना चाहिए, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं जनता का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह मुझ पर विश्वास जताए रखें और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और बस इसके बाद तो मेरे पास जवाब ही नहीं है सढौरा की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे विजय लक्ष्मी जी से, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। विजय लक्ष्मी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सढौरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और जो पोलिंग भी हमारे सढौरा में बहुत हुई है कि लोग अवेयर हुए हैं इसके लिए भी, और इसके लिए भी करूँगी जो जनता का इतना प्यार हमें मिला है। हम आज़ाद कैंडिडेट होने के मतलब बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ पार्टीज़ खड़ी थी, हमें आज़ाद होने के साथ साथ इतने सारे वोट्स मिले हैं, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्टेट न्यूज़ 71 का भी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।